अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। मैं इरफान हैदर वीकली अपडेट्स के साथ। असल में कल माशाल्लाह वीक ऑन वीक बेसिस पे जो क्लोजिंग आई है ये समझ लें कि 13 वीक्स के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग है और एक अच्छी होप मार्केट ने जो है वो शो की है। लेकिन अभी तक वो 46,000 का जो मैंने एक पिवट लेवल मंथ स्टार्ट पे दिया था वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। और मार्केट ने एक दिन क्रॉस किया था बहुत बहुत हल्का सा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट वीक बेसिकली जो आने वाला है इसमें आप लोगों को फोकस रखना चाहिए इस बात पे कि ये अब नेक्स्ट जो वीकेंड होगा वही मंथ एंड होगा। तो वो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो रोल ओवर वीक है और उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि रोल ओवर वीक तो है लेकिन ज़्यादा रोल ओवर वीक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादातर ब्लू चिप्स स्क्रिप्ट्स होते हैं। और मार्केट में पिछले काफ़ी बड़े टाइम से ब्लू चिप्स आइटम्स में कोई प्राइस डिस्कवरी अभी तक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा आपके इंस्टीट्यूशंस का या आपके तमाम DFIs का। जो भी मार्केट के अंदर एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल की बेसिस पे है, इसीलिए आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि सेकेंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। जो चीज़ नेगेटिव कंसीडर की जाएगी वो पॉइंट ये है कि हमें फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि पिछले 3-4 दिन से मार्केट 46,000 के नीचे ही ट्रेड कर रही है और यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम्स बढ़ भी जो रहे हैं वो पेनी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर वॉल्यूम्स हो रहे हैं या सेकंड टियर में हो रहे हैं। ये नेगेटिव साइन है, ये अच्छा साइन नहीं है कि इस लेवल पे बाज़ार तो आ गया लेकिन अभी तक मार्केट के अंदर ब्लू चिप्स में कोई एक्टिविटी नहीं है। मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि मार्केट यहाँ पे ब्लू चिप्स के अंदर एक्टिविटी शो करे और ब्लू चिप्स के अंदर ही कोई पार्टिसिपेशन आना शुरू हो। बेसिकली ब्लू चिप के अंदर कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे जो है कोई उसको जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है, लेकिन कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे मैनिपुलेट हो रहा हो कोई ब्लू चिप आइटम, लेकिन उसमें भी साथ साथ सपोर्ट होती है DFIs की या इंस्टीट्यूशंस की आपके। आई होप कि उम्मीद ही रखी जा सकती है कि जिस तरह की फिगर्स हमें सुनने को मिल रही हैं आपके फाइनेंस साइड से, और अभी कल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि आपकी GDP जो है 3.9% जो है वो आने जा रही है और इस बजट में अनाउंस होगी, तो ये काफ़ी एक उम्मीद वाली बात है। पॉजिटिव हमें रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट में नया पैसा भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं आया। देखिए, मेरी और आपकी उम्मीद से कुछ नहीं होगा। मैं मार्केट में अपनी होप्स और अपनी जजमेंट के ऊपर डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, आपका एक आइडिया होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन इवेंचुअली जब तक मार्केट वो लेवल्स क्रॉस ना कर ले तब तक मैं ट्रस्ट नहीं करता। बात यह है कि 46 के ऊपर ये नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज़ हैं। इन 5 वर्किंग डेज़ में मुझको एक तो 46,000 के आसपास या 46,000 के ऊपर आए तो बहुत अच्छा है। अगर 46,000 के आसपास भी कोई मंथली क्लोज आ जाता है तो समझ लें कि हम उस नेगेटिव जोन से बाहर आ गए जो पिछले 3 महीने से चल रहा था। लेकिन सपोर्ट लेवल, इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है वो नोट करें 45,400। अब ये 5 वर्किंग डेज़ हैं, ऊपर की तरफ 46,000 क्रॉस करके बाज़ार खड़ा हो तो कंफर्टेबल है और एक अच्छा बुल रन एक्सपेक्ट करें। और अगर बिलफर्ज 46 नहीं भी क्रॉस होता है तो भी 45,400 के ऊपर एटलीस्ट जो है वो मार्केट को सस्टेन कर लेना चाहिए और मार्केट को मंथली क्लोज 45,700, 800 या 46 इस तरह का कोई देना चाहिए। और 46 के ऊपर अगर क्लोज आएगा तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक नेक्स्ट मंथ के अंदर एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखें, पॉइंट वही है कि जब तक आपके ब्लू चिप परफॉर्म नहीं करेंगे, ये पेनी स्टॉक्स के अंदर अगर 700 मिलियन, 600 मिलियन, 500 मिलियन के वॉल्यूम्स होने हैं तो बाज़ार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि वही बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो जो इस तरह की स्पेकुलेशंस होती हैं वो किसी वक्त भी वो जिसे कहते हैं कि स्विच ऑफ हो जाएगा उस सट्टे का और लोगों के हाथ में माल रह जाएगा। हेल्दी मार्केट उसी वक्त कहलाएगी जब ब्लू चिप्स एक्टिविटी करेंगे, जब आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, IT तो ऑन एंड ऑफ जो है परफॉर्म कर ही लेता है, थोड़ी बहुत करेक्शन आती है फिर वो उसमें एक्टिविटी आ जाती है। लेकिन बाकी सेक्टर्स के अंदर कोई ख़ास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, कोई इस तरह का अभी तक इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे तमाम सेक्टर्स कि जिसमें ये नज़र आए कि हम ब्लू चिप्स में होप रखें कि अब इमीडिएटली ब्लू चिप्स के अंदर कोई प्राइस डिस्कवरी होगी। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मुझे होप थी कि अब जो है प्राइस डिस्कवरी आनी चाहिए और मार्केट में नया पैसा आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अच्छा साइन नहीं है।
लेकिन जब तक हम इन लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं या 45,500 के ऊपर 400 के ऊपर हम हैं, तो एक उम्मीद है अच्छे की। 46 के ऊपर बाज़ार अगर मंथ क्लोज करेगा तो फिर इंशाल्लाह मेरे हिसाब से ब्लू चिप में भी एक्टिविटी आई जाएगी। लेकिन जब तक आएगी नहीं तब तक ट्रस्ट नहीं करना है बाज़ार पे। और देखें, पेनी स्टॉक्स में आजकल हर आदमी और काम करने में इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है कि एक्टिविटी उसी तरफ है, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जब पेनी स्टॉक्स स्टक होंगे तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंसेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी ब्लू चिप एक्टिव हुए तो वो पेनी स्टॉक्स के लिए फिर ठंडा टाइम शुरू हो जाएगा, कि वो फिर महीना 1.5 महीना हो सकता है कि उनके अंदर न्यू प्राइस डिस्कवरी ना हो, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगा गेम जो है वो ब्लू चिप्स की तरफ, जो कि ओवर ड्यू है। पिछले 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन, बल्कि एक्स्ट्रा करेक्शन आ चुकी है ऐसे सेक्टर्स में भी जिन सेक्टर्स की बहुत अच्छी ग्रोथ लास्ट को जो है अनाउंसमेंट्स में हमने क्वार्टर्स में उनके रिजल्ट्स देखे हैं। तो रिजल्ट्स के हिसाब से उन स्क्रिप्ट्स के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आई अब तक। ओवर ड्यू है, आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। कोविड मेरे हिसाब से कि एक फैक्टर बीच में बना था, फिर रमज़ान में जो है लंबी छुट्टियां थी, वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट ख़राब थी। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं, और मेरे हिसाब से कि बिज़नेस एक्टिविटी आपके यहाँ उसी तरह स्मूथ चलती रहेगी, और इसी तरह आपकी फिगर्स में जो है वो जो है बेहतरी हम लोग देखेंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स को लेके या आपके रेमिटेंसेस को लेके जो अच्छी खबरें हम पिछले 3 4 5 महीने से सुन रहे हैं, उसमें कंटिन्यूएशन है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बजट आने जा रहा है उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ हिंट दिए हैं कि कुछ बिज़नेस फ्रेंडली बजट होगा, कुछ आवाम को भी रिलीफ मिलेगा इस बजट में, कोई नए टैक्सेस नहीं लग रहे। और जो आईएमएफ का एक फियर था कि आईएमएफ के पास हम गए हैं तो अब आईएमएफ हम पे बिजली बढ़वा देगा या और कोई इस तरह की चीज़ आईएमएफ की तरफ से हमको फोर्स किया जाएगा, तो वो चीज़ें कम से कम अभी तक जितना आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने टीवी पे आके जो है वो चीज़ें बताई हैं, उस हिसाब से तो आईएमएफ से भी हमारी कोई ना कोई बात बन जाएगी इंशाल्लाह, और ये रिलीफ हमें मिल जाएगा कि हम इमीडिएटली कोई इस तरह के स्टेप ना लें जिससे हमारी इन्फ्लेशन जो है वो और रॉकेट हाई हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन फिगर्स डिस्टर्ब्ड हैं। इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहेगा जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। तो मेरे हिसाब से कोई बुरी खबर है नहीं मार्केट में, लेकिन मार्केट वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही कि जितनी अच्छी खबरें हैं उस हिसाब से बाज़ार में अभी तक रिफ्लेक्शन नहीं आई है। वो फॉर द बेस्ट इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, और 46 के ऊपर बाज़ार स्टे कर जाए और मंथली क्लोज आ जाए तो फिर बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। फिर बाज़ार में एक अच्छी बड़ी रैली बनेगी। लेकिन अगर इसके आसपास भी मंथ क्लोज आ जाए तो ठीक है, गनीमत है। वो जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा हो जाएगा कि ठीक है 44,900, 45,900, 45,800, लेकिन इसके नीचे नहीं। एटलीस्ट भी 45,800, 900 तो मंथ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गड़बड़ है। फिर अभी हम समझ लेंगे उसी मंदी के फेज़ में है जो करेक्शन चल रही है पिछले 3 महीने से। लेकिन बाज़ार ने अच्छा कमबैक किया है और एक होप है। बस ये नेगेटिव पॉइंट है कि बाज़ार में जो 3-4 दिन से वॉल्यूम आ रहा है वो 46,000 के नीचे ही लेवल पे आ रहा है, और सारा जो है वो कचरे आइटम्स में आ रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। तो अल्लाह करे जल्द से जल्द जो है ब्लू चिप में एक्टिविटी आ जाए। आपके जो मेन स्ट्रीम सेक्टर्स हैं, जो मेन फोकस में हैं, उनमें कुछ प्राइस एप्रिसिएशन आनी शुरू हो। आपके म्यूचुअल फंड्स या आपके बैंक्स या और जो आपके जो पाकिस्तान के इदारे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे, उनकी तरफ से जब तक बाज़ार में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक कोई लंबी सोच रख के नहीं बैठना चाहिए। कॉशियस रहें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह मार्केट आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बनाने की एक उम्मीद तो दिलाई हुई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि रैली बन जाएगी अब इंशाल्लाह। कुछ दिन और सही, 46,000 के ऊपर कंफर्टेबल और 45,400 इमीडिएट हमारा जो है समझ लें कि सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मंथ एंड पे फिर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मंथली क्लोजिंग जब आ जाएगी तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाय ऑन डिप पे रहना चाहिए। थैंक यू।